आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने ये रंगीन सी चीज़ आसमान में देखी होगी और ज़ाहिर है आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आपको पता है कि ये चीज़ कहलाती है रेनबो और उर्दू में इसका लफ्ज़ है कौसे क़ज़ा। इतना मुश्किल, बहरहाल मुश्किल हो या आसान हो, ये आपको नज़र आती है और आप जानते हैं कि ये अक्सर उस वक्त नज़र आती है जब एक तो ये कि बारिश हो रही हो और दूसरे ये कि सूरज अगर निकला हुआ हो। ये रेनबो अक्सर आपको बारिश के बाद भी नजर आती है या बारिश से पहले भी नजर आ सकती है। मेरे ख्याल से आपको ये उस वक्त नजर आती है जब हवा में नमी कुछ ज्यादा ही मौजूद हो, यानी पानी के बुखारात जब हवा में हो। ये बात आप जानते ही हैं। नहीं भी जानते तो अब अगर आपको रेनबो या कौसे कज़ा कहीं नजर आएगी तो आप इस पर गौर कीजिएगा कि दो चीजें कौसे कज़ा के लिए जरूरी हैं। एक तो सूरज की रोशनी, यानी रोशनी होगी तभी आपको कौसे कज़ा नजर आएगी। दूसरा ये कि बारिश या बहुत ज्यादा हवा में नमी, पानी के बुखारात, वाटर वेपर्स अगर होंगे तो कौसे कज़ा आपको नजर आएगी। अच्छा, और सूरज की रोशनी कहां से पड़ रही हो, ये ऑपोजिट साइड से हो तभी आपको नजर आती। यानी अगर सूरज आपके पीछे पाया जाता है तभी जाके ये रोशनी आप तक पहुंच रही होगी। कैसे? ऐसे गोया सूरज की रोशनी पानी के कतरों पे पड़ रही है और उन पानी के कतरों से होती हुई आप तक आ रही है। लेकिन सूरज की सिर्फ रोशनी ही नहीं है जो आप तक आ रही है, ये रोशनी जो कि आप जानते हैं कि सफेद होती है, पानी के बुखारात के अंदर किसी चीज के होने की वजह से मुंतशिर हो जाती है, बढ़ जाती है इन तमाम रंगों में, इन तमाम कलर्स में। और ये कलर्स, ये रंग आपको फिर नजर आ रहे हो। और ऐसा किस चीज की वजह से हो सकता है? सोचे सोचे, बता चुका हूं मैं आपको। बिल्कुल दुरुस्त, ये होता है प्रिज्म वाले इफेक्ट की वजह से, कि जिसमें एक एंगल पे जब सफेद रोशनी प्रिज्म में दाखिल होती है और चूंकि इसके सरफेस एंगल पे होते हैं तो इसकी वजह से ये निकलने वाली रोशनी मुख्तलिफ रंगों में मुंतशिर हो जाती है, फैल जाती है, बंट जाती है, तभी तो आपको ये नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप गौर कीजिए तो प्रिज्म में तो ये हो रहा था कि सफेद रोशनी जा रही थी और निकल कुछ और रहा था, लेकिन आगे जा रहा था ना, वापस थोड़ी आ रहा था। गोया यहां पे दो चीजें हो रही हैं। एक तो आपके पास डिस्पर्जन हो रही है, इंतशार है, दूसरे आपके पास रिफ्लेक्शन हो रही है। यानी ये जो पानी का कतरा है इसमें सफेद रोशनी दाखिल होती है, दाखिल होने की वजह से चूंकि यहां पे एक कर्व है तो जाहिर है कि ये लाइट डिस्पर्स तो होगी, यानी नीले से लेके लाल तक के रंगों में बढ़ जाएगी। लेकिन फिर क्या होता है कि यही सारे रंग जब कतरे के दूसरे हिस्से से या दूसरी तरफ से, दूसरी जानिब से जब निकलने की कोशिश करते हैं तो वहां से निकल नहीं पाते। ये क्या होते हैं? ये रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट, ये सारे रंग रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, मुनकिस हो जाते हैं। और मुनकिस होने के बाद फिर जो दूसरी डायरेक्शन इनकी बनती है ये वहां से निकलते हैं और रिफ्रैक्ट होने की वजह से ये और ज्यादा फैलते हैं और आप तक ये रंग पहुंच पाते हैं। अगर आप बहुत नीचे से देखें या आप बहुत ही छोटे हों तो आपको शायद सिर्फ लाल रंग नजर आए, और अगर आप बहुत ही लंबे हो तो हो सकता है सिर्फ आपको नीला रंग नजर आए। मगर बीच में कहीं पर अगर आप मौजूद हैं तो आपको ये तमाम रंग, यानी नीले और लाल के बीच में तमाम रंग आपको एक साथ नजर आएंगे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रेनबो, ये कौसे कज़ा कहाँ है? क्या ये कौसे कज़ा यहां है या यहां है या यहां है? कहां है? या आप सिर्फ आपकी आंखों में या सिर्फ आपके दिमाग में और आप ये सब सोच रहे हैं और ये सब झूठ है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। कौसे कज़ा इस पूरी सम्त में हर जगह है, हर एक जगह। आप यहां देखना चाहेंगे आपको यहां भी नजर आएगी, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। क्यों? क्योंकि होता यह है कि अगर सिर्फ एक कतरे में से ये लाइट निकल रही होती तो इसमें इतनी ताकत नहीं होती कि ये आप तक पहुंच पाती। होता यह है कि यही रोशनी जो एक कतरे से निकल रही है ये बहुत सारे कतरों से होती भी, लातादाद कतरों से होती भी आप तक पहुंचती है, जिसकी वजह से हर कतरे में, और बल्कि इस सम्त में किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो ये कौसा कज़ा आपको हर जगह नजर आएगी। ये है कुदरत का जादू, कुदरत का करिश्मा।